सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंशु मल्होत्रा, आपकी होम्योपैथ, आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर्स की। पेप्टिक अल्सर्स की कैटेगरी में वो अल्सर्स आते हैं जो फूड पाइप या ईसोफेगस के लोअर एंड पे होते हैं, पेट में होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग पार्ट में होते हैं, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये अल्सर्स एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हो सकते हैं। एक्यूट में फाइब्रोसिस नहीं होता है, जबकि दोनों ही डीप मस्कुलर लेयर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये मेल्स में 5 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को रिस्क ज़्यादा होता है। 90% ऑफ द पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव पाई जाती है। अब जानते हैं कि ये होते क्यों हैं। सबसे पहला और बड़ा कॉज है इन्फेक्शन का, H. पाइलोरी से। नेक्स्ट कॉज है पेन किलर्स, जो कि निसेड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कॉज है स्मोक करने से। आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप स्मोकर हैं। एक बार अगर अल्सर हो गया तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, हीलिंग नहीं हो पाएगी। और लास्ट इमोशनल कॉज, जिसमें कि गुस्सा, वरी, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा मन में किसी चीज़ का दुख। आप ध्यान से समझिए कि पेप्टिक अल्सर में सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे बड़ा प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पेन का। पेन एपिगैस्ट्रियम में होता है, जो कि अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के सेंटर में होता है। पेन लोकलाइज्ड होता है, जनरली बहुत शार्प पेन होता है, जो कि पेशेंट कभी कभी पॉइंट आउट कर सकते हैं 2-3 फिंगर से कि पेन यहाँ पर है। पेन का रिलीफ पेशेंट्स को मिलता है खाना खाकर या फिर एंटासिड्स लेकर या दूध पीकर। पेन होता कब है? पेन जनरली खाना खाने से पहले, जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तब, या फिर रात में सोए सोए। पेन हर समय नहीं रहता। पेन जनरली होता है खाली पेट में, और पेन आता भी एपिसोड्स में है। 1 से 3 हफ्ते के बीच में पेन ऑन एंड ऑफ रहता है। उसके बाद फिर कुछ समय तक बिल्कुल ठीक फील करते हैं पेशेंट्स, और फिर ऐसा ही होते हैं एपिसोड्स 3 से 4 बार हर साल। कुछ और छोटे सिम्टम्स साथ में रहते हैं, जैसे कि पेट में जलन होना, छाती में जलन होना और डकार आना। अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे हो। इसका डायग्नोसिस 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर डबल कॉन्ट्रास्ट वेरियम मील एग्जामिनेशन से या फिर एंडोस्कोपी से। एंडोस्कोपी को बेटर कहा जाता है क्योंकि उसी समय हम बायोप्सी के लिए भी सैंपल ले सकते हैं, और सस्पिशियस लीजन्स के लिए तो हमें बायोप्सी करनी ही चाहिए, चाहे बेरियम एग्जामिनेशन हो चाहे एंडोस्कोपी। मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है पेन का रिलीफ और अल्सर्स की हीलिंग, ताकि ये बार बार और लॉन्ग टर्म की परेशानी ख़त्म हो सके और कॉम्प्लिकेशंस कभी भी ना फेस करें। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो 2 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहले तो खून की उल्टी होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, और दूसरी कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन की, जब अल्सर फट सकता है, और वो तब बन जाता है जान को खतरा। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे। कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको रिलीफ मिल सकता है और ये टेंडेंसी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। अल्सर्स जल्दी हील हो सकते हैं, पेन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, कम एपिसोड्स हो सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट मेडिसिन है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम 200 ले सकते हैं वंस इन अ वीक। एनाकार्डियम में खाना खाने से बेटर लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों के लिए सिर्फ। उन्हें फिर से ज़बरदस्ती खाना खाना ही पड़ता है, मन हो या ना हो, क्योंकि उन्हें दर्द कंपेल कर देता है खाना खाने के लिए। खाना खाते ही उन्हें बेटर फील होता है, और ऐसे में उन्हें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है। वो बहुत गुस्से से, बहुत रूडली बात करते हैं। इन पेशेंट्स की एक पक्यूलियर सी हैबिट होती है, जिसमें ये बहुत जल्दी खाना खाते हैं और बहुत जल्दी अपनी ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे पानी ही क्यों ना हो। इन्हें खाना खाने इतना अच्छा लगता है कि उनकी पेन में ही नहीं, बल्कि ये ओवरऑल ही बेटर फील करते हैं खाना खा के। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं कैलकेरिया फॉस की, जिसे लगातार खाते रहना अच्छा लगता है। वो बेटर ही तब फील करते हैं जब उनका पेट भरा होता है, और उन्हें बेटर लगता है, पेन में रिलीफ तब मिलता है जब वो दूध पीते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेलिडोनियम की। चेलिडोनियम में भी पेट भरकर खाने से बेटर फील होता है, नहीं तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहता है उन्हें, और जॉन्डिस की टेंडेंसी होती है, और जलन के साथ डकार आते हैं। एक पेक्यूलियर बात चेलिडोनियम की है कि उन्हें बहुत गरम चीज़ें पीने का बहुत मन करता है।
चाहे वो दूध हो, चाहे पानी हो, चाय हो, कुछ भी, सूप, वो सब गरम गरम पसंद करते हैं और उनसे उनको रिलीफ भी मिलता है। सीना का दर्द ऐसा होता है जैसे भूख लगी हो, तो फिर वो खाना खाने से बेटर होता है। उन्हें सुबह उठते ही भूख लगती है और दर्द होता है और खाना खाने से बेटर लगता है। बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें उन्हें पसंद है, उनका मन करता है डिफरेंट चीज़ें खाने का, लेकिन जब ऑफ़र की जाती हैं तो उन्हें नहीं खाना पसंद आता। वो भी बहुत चिड़चिड़े, बहुत ज़िद्दी और बहुत रूडली बात करते हैं सबसे, इवन डॉक्टर से भी। डायस्पोरिया की खास बात यह है कि उन्हें शार्प पेन नहीं होता, बल्कि डल और अनईजीनेस वाला पेन होता है जो चारों तरफ फैल जाता है, और उन्हें बेटर लगता है कुछ गर्म पीने से और खाना खाने से। कपड़े अपने ढीले करने पड़ते हैं, बेल्ट ढीली करनी पड़ती है, कुछ भी टाइट चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो, और उन्हें चलने से भी बेटर लगता है और थोड़ा सा स्ट्रेच करने से, स्पेशली पीछे की ओर स्ट्रेच करने से। ग्रेफाइट्स में टेंडेंसी होती है मोटापे की और कॉन्स्टिपेशन की। उनका पेन स्पाज्मोटिक होता है, बेटर होता है वॉमिटिंग से, लेटने से और खाना खाने से। पेट खाली होते ही उन्हें दर्द शुरू हो जाता है और फिर उन्हें ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ज़रूर खाना पड़ता है, नहीं तो तब तक पेट दर्द होता ही रहेगा। उन्हें राहत मिलती है दर्द में कुछ गर्म खाने से। इग्नेशिया में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है दर्द के समय, और साथ ही ऐसा लगता है जैसे दिल उनका घट रहा है, सिंकिंग फीलिंग होती है उन्हें पेट में। और उनकी प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती हैं जब बहुत ज़्यादा वरी और ग्रीफ में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। इग्नेशिया के पेशेंट्स को खाने के डकार आते हैं, उन्हें खाने से बेटर लगता है, और उन्हें बेटर लगता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस बार बार अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो बेटर लगेगा। ये थी डिटेल में जानकारी पेप्टिक अल्सर्स के बारे में और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिससे हमें हेल्प मिल सकती है, अल्सर्स जल्दी हील हो सकते हैं और पेट का दर्द कम हो सकता है। इसलिए जो भी मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मैच करते हैं, अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से प्रिस्क्रिप्शन लें और अच्छे से मेडिसिन खाएं और जल्दी ठीक हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हेल्दी रह सकें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।